हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। ये वीडियो आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी इत्यादि एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल स्टडी विद विनय 88 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग के बारे में। तो दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। यह है तिरंगा। इसको तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तीन कलर हैं। कितने कलर हैं? तीन कलर हैं। जो ये ऊपर वाला है ये केसरिया है। ये क्या है? केसरिया कलर है। और ये सफेद। ये कैसा कलर है? सफेद। जबकि ये हरा कलर है। कैसा है? हरा। तो हम बात करें केसरिया कलर। तो केसरिया कलर किसका प्रतीक है? ये त्याग, त्याग, जागृति, त्याग, जागृति, शौर्य, शौर्य और आत्मनियंत्रण, और आत्मनियंत्रण ये इसका प्रतीक है। जबकि सफेद कलर है वो शांति, शांति और सत्य, शांति, सत्य और पवित्रता, पवित्रता ये इसका प्रतीक है। वहीं हम बात करें हरे कलर की, तो ये समृद्धि, समृद्धि और खुशहाली, खुशहाली ये इसका प्रतीक है। दोस्तों, जो इसकी सफेद वाली पट्टी है उसमें एक चक्र है नीले कलर का। इसमें 24 तीलियां हैं। इस चक्र को सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह अशोक चक्र, जो ये अशोक चक्र है, हमें धर्म सत्य के मार्ग पर चलकर देश की प्रगति के लिए निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। बात करें हम फ्रेंड्स इसका डिजाइन, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका डिजाइन आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। और इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। जबकि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2 होता है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, यदि तिरंगे की लंबाई 15 है तो चौड़ाई इसकी 10 होगी। तो इनका जैसे रेशियो निकालेंगे तब 3:2 आएगा। इसी तरह अगर इसकी लंबाई 36 मीटर है और चौड़ाई फिर इसकी 24 होगी। इनका रेशियो 3:2 होता है, लंबाई और चौड़ाई का। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम। आगे क्या है? तो भारतीय ध्वज संहिता, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार समस्त भारतीय नागरिकों को और समस्त नागरिक संस्थाओं को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। समस्त भारतीय नागरिक और नागरिक संस्थाओं को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार किसके तहत है? तो ये भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत है। वहीं हम बात करें सुप्रीम कोर्ट, क्या बात करें हम? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी एन खरे ने जनवरी
2004 में दिए अपने महत्वपूर्ण फैसले। इन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और उसमें घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज को फहराना भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय ध्वज को फहराना किसके तहत है? सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश थे BN खरे, उन्होंने एक फैसला दिया 2004 में। तो उन्होंने 19 आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत इसे क्या बताया? नागरिकों का, भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार बताया। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसके चक्र के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। नीला चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं, वो दिन के 24 घंटे का प्रतीक है। तो स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में फहराया गया था। क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत में पहली बार कब फहराया गया? तो 14 अगस्त 1947। जब फ्रेंड्स राष्ट्रीय शोक होता है उस दौरान राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने की क्या है? परंपरा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शोक के दौरान। तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें स्थायी रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया जाता है, कहाँ फहराने का प्रावधान है? भारतीय संसद और राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट, इनके ऊपर स्थायी रूप से राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का प्रावधान है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो ये हमने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक। तो ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको कहाँ से लिया गया राष्ट्रीय प्रतीक को? सारनाथ, जो वाराणसी के निकट है। सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से इसको लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ, वाराणसी के पास स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष पर मौजूद 4 सिंहों की आकृति को भारत की राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अपनाया गया है। तो दोस्तों इसमें क्या है? ये 4 शेर हैं। एक बार में हमें 3 ही दिखाई देती हैं, एक इधर, एक ये और एक ये। इसके जस्ट पीछे वाला हमें दिखाई नहीं देता, एक बार में 3 दिखाई देते हैं। तो 4 शेर हैं। इसके नीचे इस आकृति पर क्या है? इस आकृति पर एक आपका शेर है और एक हाथी है। इसके जस्ट विपरीत यानी पीछे की तरफ एक घोड़ा है और एक बैल है और ये उल्टे कमल की आकृति के ऊपर रखा हुआ है। इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते सूत्र लिखा हुआ है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये देवनागरी में लिखा है सत्यमेव जयते। इसको राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था फ्रेंड्स 26 जनवरी। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था। अब हम वही बात करें दोस्तों भारतीय प्रतीक को शासकीय कार्यों में कैसे यूज किया जाता है। तो इसको अगर ये नीले कलर का है, नीला है, तो इसे मंत्रीगण, भारत के मंत्रीगण यूज करते हैं, इसे मंत्रीगण यूज करते हैं। और लाल कलर का है, लाल कलर, इसे राज्यसभा के सदस्यगण, व अधिकारी वर्ग यूज करता है। वहीं हरे कलर को फ्रेंड्स लोकसभा के सदस्यगण यूज करते हैं। कौन? लोकसभा के सदस्यगण यूज करते हैं। तो दोस्तों हमने जाना राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में।
अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। इसकी रचना इसकी रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी रचना की। और राष्ट्रीय गान का जो दर्जा है जनगण मनगढ़ जनगण मनगढ़ को कब मिला? ये मिला है 24 जनवरी 1950। और इसे गाने का समय अगर पूरा गाना है तो 52 सेकंड लगेंगे, और इसे संक्षिप्त में गाना है तो 20 सेकंड लगेंगे। इसमें प्रथम पंक्ति और लास्ट वाली पंक्ति है वो गाई जाती है जब हम संक्षिप्त रूप से गाते हैं। अब आगे चले हम। इसको प्रकाशित कब किया गया? तो इसे प्रकाशित 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया अपनी तत्वबोधिनी पत्रिका में। किसमें? अपनी तत्वबोधिनी पत्रिका में इसे प्रकाशित किया था। और किस शीर्षक से प्रकाशित किया? तो वो शीर्षक था फ्रेंड्स भारत भारत भाग्य विधाता। क्या शीर्षक था? भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसे प्रकाशित किया गया। वहीं अंग्रेजी में अनुवाद किया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो वो 1919 में किया था, और शीर्षक था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या शीर्षक था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस शीर्षक से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। वहीं हम बात करें इसका धुन तैयार किसने किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी INA के स्वतंत्रता सेनानी वो थे कैप्टन राम सिंह ठकुरी ठाकुर। इन्होंने इसकी धुन तैयार की थी। वहीं हम बात करें इसको प्रथम बार कब गाया गया? तो इसको 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ जब इसे गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दत्त ने की थी। किसने की थी? पंडित बिशन नारायण दत्त ने इसकी अध्यक्षता की थी। फ्रेंड्स आगे चलें। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय गीत की। तो राष्ट्रीय गीत ये है हमारा वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ वहां से इसे लिया गया है वंदे मातरम को। और इसे कब अपनाया गया राष्ट्रीय गीत के रूप में? इसे 26 जनवरी 1950 को इसे भी अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत के रूप में। और इसे पहली बार कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 1896 में, उसमें इसे गाया गया था। और उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। ये कौन थे? अध्यक्ष थे। अगर हम वहीं इसके गायन के समय की बात करें, कितना समय लगता है इसे गाने में? तो इसे गाने में दोस्तों 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। तो संसद का कोई भी अधिवेशन जब प्रारंभ होता है तो वो राष्ट्रीय गान से प्रारंभ होता है, और उसका अंत होता है फ्रेंड्स तो वो राष्ट्रीय गीत के गायन के साथ होता है।
अब हम बात करें राष्ट्रीय पंचांग, तो ये राष्ट्रीय पंचांग है, ये ग्रेवियर कैलेंडर के साथ शक संबद्ध पर आधारित पंचांग को राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है। क्या किया गया है फ्रेंड्स? अपनाया गया है। इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है और इसका पहला महीना होता है वो होता है चैत्र। साधारण वर्ष में ये 21 मार्च से प्रारंभ होता है और लीप ईयर में 22 मार्च से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम अन्य राष्ट्रीय प्रतीक जानते हैं, वहीं हम राष्ट्रीय वाक्य की बात करें तो ये है हमारा सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक है। और हम बात करें फ्रेंड्स राष्ट्रीय भाषा, तो ये है हिंदी। राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। फ्रेंड्स राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, क्या है? देवनागरी। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है। क्या है? कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम हम बात करें तो नेलम्बो ल्यूसीफेरा गैटन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है फ्रेंड्स। अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। और हम बात करें राष्ट्रीय फल आपका आम है। क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका और बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है फ्रेंड्स। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय नदी गंगा है। और दोस्तों राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन है। डॉल्फिन इसे राष्ट्रीय जीव के रूप में 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय मुद्रा रुपए और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। क्या है? हाथी है राष्ट्रीय विरासत पशु। इसे 31 अगस्त 2010 को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया हाथी को। राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो जलेबी। क्या है? जलेबी। और राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना है। राष्ट्रीय नारे की हम बात करें तो श्रमेव जयते राष्ट्रीय नारा है। और राष्ट्रीय पर्व बात करें हम तो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये सभी राष्ट्रीय पर्व हैं। राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र राष्ट्रीय दस्तावेज है। वहीं राष्ट्र की विदेश नीति कूटनिरपेक्ष। क्या है? कूटनिरपेक्ष विदेश नीति है। और राष्ट्रीयता भारतीय। क्या है? भारतीय राष्ट्रीयता है। तो फ्रेंड्स हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ये सभी जानकारियां प्राप्त की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो।